हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कल जो मैंने आप लोगों को समझाया है उसी चीज को मैं वापस आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं। मैंने आप लोगों को समझाया था ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये चीजें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया था। नहीं तो बताया था इसका मैक्सिमम मान होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम जो मान होगा वो माइनस कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये लीजिए। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया है वो मैंने समझाया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने कहा है ए ग्रेटर देन बी है। मान लीजिए ए अगर बी से बड़ा है, अगर यहां पर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मैक्सिमम मान तो होगा ए और मिनिमम मान कितना होगा बी। और अगर उल्टा हो जाए b ग्रेटर देन a है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। मतलब दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटी वैल्यू है वो अपने पास छोटा हो जाएगा। ये चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए थे, उसी चीज को मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मंडे से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे अलजेब्रा की। यहां पर अपने पास तीसरा नंबर का जो पॉइंट अपने पास है थर्ड, वो अपने पास इस प्रकार से है कि आप लोगों को बताया था साइन की पावर अपने पास कभी भी अगर टेन थीटा हो, इवन पावर में आ जाए, और कोस की पावर 8 थीटा हो, पावर इवन होनी चाहिए। दोनों सेम हो सकती हैं, दोनों अलग अलग हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, मैक्सिमम के लिए तो हम लोग थीटा का मान आप लोग रख दीजिए 90 डिग्री, और मिनिमम के लिए थीटा का मान कितने डिग्री पुट कर दोगे? थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दोगे। और मैक्सिमम के लिए या तो 90 या आप लोगों को 0 पुट करना है। चौथे टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहां पर अगर पूछे कभी भी इस प्रकार से साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा, तो यदि एन का मान अपने पास विषम है, एन एक इवन नंबर है, तब तो मैक्सिमम जो मान होगा वो तो अपने पास होगा इस प्रकार से 1/2 की पावर एन, और मिनिमम मान होगा 0। और जब भी n अगर एक विषम संख्या है, ओड नंबर अगर है, तो मैक्सिमम जो मान अपने पास होगा वो -1/2 प्लस 1/2 की पावर n, और मिनिमम मान जो होगा वो -1/2 की पावर n। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर अगर कभी भी अलग अलग अपने पास आ जाए, साइन x आ जाए और अपने पास साइन y आ जाए, तो मैक्सिमम मान पूछे तो दोनों का अलग अलग ही मान पुट कर दो, एक और एक। अगर ये एंगल अलग अलग अपने पास आ गए हैं तो मैक्सिमम पूछे तो इसका मैक्सिमम कितना होता है? एक, इसका मैक्सिमम एक, तो आंसर आ गया 2। यदि एंगल अलग अलग है, उन क्वेश्चंस का तरीका मैं ये बता रहा हूं, याद रखिए। और मिनिमम पूछे तो दोनों का मिनिमम, इसका मिनिमम -1, इसका मिनिमम -1, तो आंसर कितना आ गया? -2। एक छठे टाइप का क्वेश्चन में अलजेब्रा पढ़ाते टाइम याद करवा देना। उसी टाइम मैं आपको बता दूंगा जब मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाऊंगा अलजेब्रा में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, या इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं समझाया था। ये था सबसे पहले साइन और कोस का, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कभार ही इसका क्वेश्चन आता है। तो मैंने कुछ चीजें तो बेसिक से भी आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी। सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये जब मैंने बताया था साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन क्यूब कोस क्यूब, उसका पहले आप लोगों को 3 एग्जाम्पल दिए, फिर याद करवाया था। इसका भी मैंने कहा था कि जब भी एक से छोटी संख्या हो उसकी पावर कुछ भी करोगे वैल्यू और घट जाती है, तो मैक्सिमम मान या तो 1 होगा जो कि 0 90 पर होगा, और मिनिमम के लिए 45। ये भी बदलना सिखाया था कि साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दो। ये भी आप लोगों को पूरा का पूरा ए और बी मानकर सोल्व किया था। लास्ट स्टेप आप लोगों को याद करवा दी थी। फिर इसके क्वेश्चंस ज्यादा तो आते हैं नहीं, तो आगे वाला पॉइंट टेन और कोट का एक तो समझा दिया था कि कैसे हम लोग करते हैं टेन स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 2 -2 ऐसे करके। बाकी फिर मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि जब कभी भी ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चंस जो आता है, पहला ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा, तो इसमें याद नहीं रखना होता कौन बड़ा और कौन छोटा है।
इसमें मिनिमम मान पूछेगा, मैक्सिमम मान तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मिनिमम मान अगर कभी भी आपको निकालना है तो वो होगा 2√ab। ऐसे ही ये क्वेश्चन अगर कभी भी बन जाए आपने पास a sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर, तो यहां पर b cosec स्क्वायर थीटा, तो ये जो अपने पास है वो अपने पास बन जाएगा a प्लस b प्लस 2√ab। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, या इस चीज को ये भी बोल सकते हो √a प्लस √b का होल स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। यदि कभी भी ये क्वेश्चन अगर अपने पास बन जाए साइन स्क्वायर अपने पास और कोसेक स्क्वायर में, साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा में बन जाए a साइन स्क्वायर थीटा और b कोसेक स्क्वायर थीटा में, a साइन स्क्वायर थीटा और b कोसेक स्क्वायर थीटा में बन जाए, तो इन चीजों को याद रखना आपको। अब इसमें a और b देखना पड़ेगा, a ग्रेटर देन b है तब तो आंसर यही हो जाएगा 2√ab। लेकिन अगर a लेस देन b है तो उस कंडीशन में याद रखना मिनिमम मान a प्लस b होगा। और यही चीज अपने पास साइन और कोस में भी अपने पास a कोस स्क्वायर थीटा और b सेक स्क्वायर थीटा में भी अपने पास होगी। यदि अपने पास a ग्रेटर देन b है तो अपने पास ये हो जाएगा 2√ab, और a लेस देन अगर b है तो इसका मिनिमम मान हम लोग लिखते हैं a प्लस b। इस चीज को आप लोग याद रखना। ये था हमारा सबसे पहला जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था। हाँ और ना बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? सेकंड पॉइंट में साथ ए और बी दिया हुआ मिलेगा, याद रखना। और थर्ड पॉइंट में इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं होगा, तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ए बी या बी ए नहीं हो सकता, याद रखिए। शिवानी सर फर्स्ट टाइम लाइव आए हूँ, रिकॉर्डेड देखती हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो रिकॉर्डेड देख लेना, वापस देख लेना एक बार। मैंने तो पूरा बेसिक से बताया, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, थ्योरी याद करो। पहली क्लास में आपको पढ़ना बताया है कि हमें पढ़ना कैसे है इसको, वैसे ही पढ़ो। आपने किए नहीं फिर लास्ट में बोल देते हो सर मैं ये, वो नहीं हुआ। जबकि मैं पहली क्लास में बोलता हूँ इन क्वेश्चंस को 3 बार 4 बार करो, बार बार करो, तब जाके सही बात तो समझ में आएगी। तो ये जो है अपने पास, इसको आप लोग याद रखिए। और ये अगर याद है तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं और आपके लिए क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं। क्वेश्चंस इसके बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। एक जरूर याद रखना, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब a प्लस बी बाई 2। कहीं ना कहीं जब जरूरत होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग ये चीज जरूर लगा देंगे कि कैसे करें। नहीं समझ में आ रहा है तो ये पॉइंट तो अपने पास है ही। बताओ साइन स्क्वायर का 10 में से बड़ा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा, या छोटे से छोटा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा? तो आप कहोगे सर 10 में से छोटे से छोटी वैल्यू घटानी पड़ेगी, और साइन स्क्वायर की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी होती है मुझे बताइए? तो आप कहोगे साइन स्क्वायर की छोटी से छोटी वैल्यू सर 0 होती है स्क्वायर में। अगर कोई भी चीज स्क्वायर में है तो माइनस नहीं होता, 0 अपने पास होता है, तो मैक्सिमम मान तो आ गया अपने पास 10। अगर मैं आपसे पूछूं, खुद सोचिए, मैं रुकता हूं, थोड़ा टाइम देता हूं, खुद सोचिए, 10 में से बड़ा घटाएंगे तो मिनिमम आएगा, या 10 में से छोटा घटाएंगे तो मिनिमम आएगा? तो आप कहोगे सर बड़े से बड़ा घटाओ। और अगर ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं बोलता, 10 माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता तो मैं बोल देता कि बड़ी से बड़ी वैल्यू इसकी इनफाइनाइट होती है, तो अपने पास माइनस इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। तो एक ही अगर होती है बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो 10 में से एक घटाओगे तो मिनिमम मान क्या 10,9? बताओ सभी लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। आ जाएगा समझ में? कल की क्लास आधी देखिए तो आज देख लेना बची हुई। तो मैं अब आगे बढ़ता रहता हूँ, क्वेश्चन आपको करवाते रहता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब इन चीजों को सोचना है बस बैठकर। बताइए tan स्क्वायर का अधिकतम मान, अगर इसका अधिकतम मान पूछा है, उल्टा क्योंकि सोचना पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, 20 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अधिकतम मान के लिए इसे बड़े से बड़ा घटाओगे या छोटे से छोटा घटाओगे? तो आप कहोगे सर छोटी से छोटी वैल्यू घटाओगे, और tan स्क्वायर का छोटे से छोटा मान कितना होता है? 0। तो आंसर कितना आ गया? 0।
और अगर कभी भी हम लोगों से मिनिमम मान पूछे तो 20 में से छोटा घटाऊं या बड़े से बड़ा घटाऊं, तो आप कहोगे सर बड़ी से बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट अगर घटा दोगे तो क्या नॉट डिफाइन आ जाएगा क्या? तो 20 कोमा नॉट डिफाइन, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए इन चीजों को आप लोग सोच पाओगे क्या? कल भी वैसे मैंने आप लोगों को बोला था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं करवा देता हूं काफी सारे, तो फिर भी कोई दूसरा बच्चा पूछे वो देख लेना भाई। अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा? अब ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। 12 माइनस 6 के स्क्वायर का अधिकतम और न्यूनतम मान अपने पास क्या होगा? तो मैक्सिमम के लिए बड़े से बड़ा घटाओगे या छोटे से छोटा? तो आप कहोगे सर छोटी से छोटी वैल्यू। और अब की बार बताओ इसकी छोटी से छोटी वैल्यू क्या एक ही होती है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही होती है। और मैक्सिमम मिनिमम मान के लिए इसे बड़े से बड़ा घटाएंगे तो बड़ी से बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट घटाओगे तो नॉट डिफाइन अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्या खुद से बताओ, सोच पा रहे हो और क्या कर पा रहे हो क्या? अपने आप लोग करते चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 17 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अगर है पॉजिटिव है अब की बार, तो मैक्सिमम के लिए बड़े से बड़ा जोड़ दो, सम है इसके बीच में, माइनस नहीं है यहाँ पर। कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम मान चाहिए तो बड़े से बड़ा आप लोग जोड़ दीजिए, 17 प्लस इनफाइनाइट, तो अपने पास ये आ जाएगा। और मिनिमम मान अगर चाहिए तो छोटे से छोटी वैल्यू जोड़ दो, और इसकी छोटी से छोटी वैल्यू अपने पास यहाँ पर क्या 0 होती है एक होती है? तो आप कहोगे एक होती है। 18 और नॉट डिफाइन, सी ऑप्शन आ गया। बताओ खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, 16 माइनस 17 कोट स्क्वायर थीटा, ये अपने पास बन गया है, ये लीजिए। तो यहां पर मुझे बताइए कोट स्क्वायर थीटा का जब माइनस में है, जब वैल्यू अगर माइनस में है, वैल्यू नेगेटिव है, तो महत्तम मान मैक्सिमम मान हम लोगों से पूछा है, तो मैक्सिमम के लिए बताओ बड़े से बड़ा घटाओगे या छोटी से छोटी वैल्यू? 16 में से छोटे से छोटा हम लोग घटाएंगे, तो 16 में से छोटी से छोटी वैल्यू अगर आप लोग घटाओगे तब अपने पास मैक्सिमम आएगा। और बताओ कोट स्क्वायर की छोटी से छोटी वैल्यू मुझे बताइए क्या 0 होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0 होती है। तो 16 में से छोटा घटाओगे तब जाके अपने पास मैक्सिमम मान आएगा, और इसने मैक्सिमम मान ही हम लोगों से पूछा है, तो आंसर आ गया 16। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। देखिए क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने पड़ेंगे। 12 सेक स्क्वायर, अब की बार सम का साइन है। अगर आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम पूछे तब आप लोग यहाँ पर इसका मैक्सिमम, सम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम रख दो, और मिनिमम पूछे तो मिनिमम रख दो। मिनिमम मुझे बताइए सेक स्क्वायर में क्या एक ही होता है क्या? एक पुट करोगे तो ये तो आ जाएगा 12, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, तो ये अपने पास आंसर आ गया है बी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? अगला कीजिए, बताओ इस क्वेश्चन का मिनिमम और मैक्सिमम मान क्या सोल्व कर पाओगे क्या? क्या इसका मैक्स मिनिमम अगर मैक्सिमम मान पूछे तो क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी क्या? दोनों में से ए साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर, तो बड़े वाला कौन सा है? 21। और बताओ मिनिमम मान इसका कितना होगा? तो आप कहोगे सर 9 होगा। 3 से कट रहा है 7 बार और 3 से कट रहा है 3 बार, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 7:3? ये अपने पास आंसर आ गया। क्या खुद से कर पा रहे हो क्या? इसीलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन कर लेना आप लोग, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, -9 साइन स्क्वायर थीटा, -8 कोस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम मान कितना होगा? तो मैक्सिमम मान तो क्या -8 होगा क्या? और मिनिमम मान कितना होगा? तो मिनिमम मान दोनों में से जो बड़ा दिखाई दे वो बड़ा है, जो छोटा दिखाई दे वो छोटा है, तो क्या -8 -9, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका था? बताइए याद है क्या?
करते चलिए, बढ़ते चलिए अपने आप। अब ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं होगा अभी। ये जो क्वेश्चन है ऐसे 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल 43 में से। ये वाला कॉन्सेप्ट में अलजेब्रा पढ़ाते टाइम, क्योंकि अभी मैंने नहीं समझाया है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रा पढ़ाते टाइम बताऊंगा मैं। जब भी पावर 2 और पावर अगर 1 आ जाए उस टाइप के क्वेश्चन को अलजेब्रा में हम लोग सोल्व करेंगे, याद रखना। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैंने नहीं समझाया, जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझाए वो देखिए होते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिनिमम और मैक्सिमम मान बताइए आप लोग। हाँ, 4-5 क्वेश्चन अजरुद्दीन हैं ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हैं, वो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। बताओ इसका मैक्सिमम मान क्या आप लोगों को पता है क्या कि 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 का रूट करोगे तो ये अपने पास 10 आ जाएगा। और मिनिमम जो मान अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 10 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन। बताओ सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? और आंसर देते चलो, बढ़ते चलो, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चंस आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसको हम लोग यहाँ पर, ये भी वैसे द्विघात से मतलब अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो अपने पास है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 अपने पास साइन एक्स इंटू 3 cos x, क्योंकि पीछे कोस की वैल्यू हम लोगों को दिखाई दे रही है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है वो क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर 2 के इंटू में, बाकी तो देखिए a और b की जगह x और y हो सकता है, साइन थीटा और कॉस थीटा हो सकता है, a और b की जगह तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू 2 जो है वो पक्का दिखाई देगी। ये नहीं हुआ, मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन पहले। तो यहां पर अगर कभी भी 2 के इंटू में संख्या अपने पास लिखा हुआ है a और b, तो हमारे पास एक तो ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, 2 के इंटू में एक ए हो और एक बी हो, तो ये जो अपने पास होगा इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग रख सकते हैं। ये लीजिए, तो 2 के इंटू में जो अपने पास होता है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए अपने पास यहां पर इसके साथ तो अपने पास 3 साइन एक्स, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। लेकिन आगे अपने पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो है ही नहीं, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और यहाँ तो 3 ही दिया हुआ है, तो इस 3 को या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू साइन एक्स इंटू 3 कोस एक्स। तो 3 कोस एक्स का स्क्वायर बिल्कुल 11 है, तो 11 में से 9 तो अपने पास बाहर आ ही जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसको लिखा जा सकता है क्या 2 इंटू यहाँ पर साइन एक्स इंटू 3 कोस एक्स, साइन एक्स इंटू 3 कोस एक्स। तो यहां पर दोनों का स्क्वायर जो 2 के मल्टीप्लाई में होता है, a और b है, उन दोनों का स्क्वायर अपने पास होना चाहिए। तो बताओ साइन का भी स्क्वायर होना चाहिए और इसका स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये अपने पास एक तो साइन का स्क्वायर होना चाहिए और एक कोस का। इसका स्क्वायर करोगे तो 9 कोस स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए बच गया कौन कौन? यहां से अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन बच गया? 11 कोस स्क्वायर था क्वेश्चन में, अपने पास 9 तो मैंने यहां पर लिख लिया है, तो कोस स्क्वायर बचा कितना? तो आप कहोगे सर 2 कोस स्क्वायर एक्स बचा। साइन स्क्वायर 3 था और 1 हमने लिख दिया है, तो साइन स्क्वायर भी कितना बचा? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपने पास बचा। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो अब अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक, ये बताओ फॉर्मूला किसका है? तो आप कहोगे सर 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। और ये अपने पास आगे कितना हो गया है? 2 हो गया है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो यहां पर 2 बच गया। अब देखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों को यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, इसको होल स्क्वायर को उल्टा लिख दिया भाई। 3 कोस एक्स आएगा प्लस अपने पास साइन एक्स आएगा। ये देखिए, अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चीज आप लोग याद रखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होता है? अगर आपको मैक्सिमम मान फाइंड आउट करना पड़े तो आप लोग क्या करोगे? a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा याद है क्या? मैक्सिमम मान के लिए आप लोग यहां पर क्या करोगे? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मैक्सिमम मान के लिए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये अपने पास प्लस का 2 हो गया है, तो 9 और 1 10 का स्क्वायर 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, ये अपने पास मैक्सिमम मान आ गया है। ये कैसे हुआ, क्या आप लोग अब तो अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, एक बार बताना भाई। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा वो अपने पास ये है कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसका मिनिमम मान के लिए ये नहीं रख सकते। यहां पर गलती क्या करोगे, यहां पर गलती क्या करोगे कि ये जो मिनिमम मान है, सीखने वाली चीज यहां पर है, ये तो आप लोग कर लोगे। जो मिनिमम मान है उसके लिए ये नहीं कर सकते कि मिनिमम मान इसका नेगेटिव होता है, -√10, क्योंकि स्क्वायर करने पर ये पॉजिटिव ही बन जाता है। तो मिनिमम मान के लिए मिनिमम मान हमें इसका नहीं चाहिए, पूरे फंक्शन का मिनिमम मान चाहिए। और याद रखिए कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में, मिनिमम मैक्सिमम में ये चीज याद रखिए, कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो उसका मिनिमम मान जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में है। मैंने क्या समझाया, ये बात आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए कि जब मैक्सिमम पूछे तब तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका मैक्सिमम मान और स्क्वायर करके ये लो आंसर आ गया। लेकिन जब मिनिमम मान पूछे तो कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसका मान नेगेटिव नहीं रख सकते आप लोग मिनिमम निकालते टाइम, कि इसका नेगेटिव मान होता है -√10, ये लो, और स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो मैक्सिमम और आ गया। तो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसका मिनिमम मान कितना होता है, 0, 0 + 2, तो आंसर कितना आ गया 2। ये अपने पास आंसर है 12,2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक्स का मान आप लोग कुछ भी पुट कीजिए, एक्स का मान 0 पुट करोगे तब तो 0, -1 रखोगे तो भी पॉजिटिव आना है, -2 रखोगे तो भी पॉजिटिव आना है, 3 रखोगे पॉजिटिव का तो भी पॉजिटिव आना है। तो बताओ चाहे नेगेटिव रख लो चाहे पॉजिटिव रख लो, आना पॉजिटिव ही अपने पास है। तो इसका मैक्सिमम मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर इसका मैक्सिमम मान तो जो होता है वही रख दो, लेकिन मिनिमम मान स्क्वायर की फॉर्म में हमेशा 0 होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं वापस समझा देता हूं। ये तो अपने पास सबसे पहले इसको दो तरीके से तोड़ के हमने देखा, 3 sin x cos x, 3 इसका स्क्वायर नहीं है, 3 ही बार है, हमें चाहिए 9, तो ये नहीं लिखकर ये लिख लिया, ये लीजिए 9 sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर, इसके दो के इंटू में जो जो होता है उन दोनों का स्क्वायर अगर है, बचा हुआ आगे हमने छोड़ दिया तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो। और जो भी चीज a sin थीटा प्लस b cos थीटा पहले पढ़ा चुका हूं, मैक्सिमम मान होगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, √10 + 2 12। और कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो उसका मिनिमम मान 0 होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये ऊपर वाला तो कट ही गया ना, +√3 है, -√3 है शिवानी राय, प्लस का √5 है, माइनस का √5 है। ये ऊपर वाला तो कट ही गया, √3 से √3 काट दो, √5 से √5 काट दो, ऊपर तो अपने पास √3 -√2 बचा, +√4 बचा है ओनली। ऐसे ही अपने पास आगे वाले को सोल्व कर लो, जो कटे उसको काट दो, रेशनलाइज कर लो। अलजेब्रा का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो बताइए अब की बार मुझे बताओ, एंगल अगर अलग अलग कभी भी आ गए हैं, एक अपने पास अल्फा है और दूसरा अपने पास बीटा है, अलग अलग एंगल आ जाए तो घबराना मत। मैक्सिमम मान पूछे तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी अलग से साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 7।
और मिनिमम मान अगर पूछे तो इसका मिनिमम मान कितना होता है -3 -4, तो ये आ जाएगा -7, 7 -7, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अलग अलग वैल्यू अगर अपने पास है तो फिर अपने पास ये इक्वेशन और आसानी से और ढंग से सोल्व हो जाएगा। बताइए ठीक है क्या? बताइए बिना पेन चलाए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अगर अपने पास ओड पावर है तो 1 अपॉन मैक्सिमम मान तो जो होगा वो होगा 1 अपॉन 2 की पावर 5, और मिनिमम जो मान होगा वो अपने पास होगा माइनस ओड पावर में माइनस का साइन अपने पास आता है तो 1/32 माइनस का 1/32। अब ये चीजें आप लोगों को घर पर बैठकर करते रहनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस आप लोगों से सोल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या क्वेश्चन नंबर आप लोग ये कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम मान कितना होगा? तो इवन पावर अगर है, ओड नहीं अब की बार, तो 1/2 की पावर 6, और मिनिमम मान कितना होता है इवन पावर में? जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 0 होता है सर, 1/64,0, ये आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? बारह वाले में कौन से पॉइंट का मतलब? आपको अलग अलग रखना है। अल्फा और बीटा जब अलग अलग आ जाए तो अधिकतम और न्यूनतम अलग अलग पुट कर सकते हो, साइन का मैक्सिमम मान और कोस का मैक्सिमम मान। देखिए अब इवन पावर अपने पास आ गई है क्वेश्चन नंबर 16 में। अगर कभी भी इवन पावर हम लोगों को दिखाई दे तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास यहाँ से मैक्सिमम मान, तो देखिए सभी जगह एक ही लिखा हुआ है तो मैक्सिमम मान तो फिक्स है, इवन पावर का एक ही होता है। और मिनिमम के लिए आप लोग थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दो तो 1/√2 की पावर अपने पास 6, और यहाँ भी 1/√2 की पावर अपने पास 6। तो थीटा का मान मैंने 45 डिग्री पुट किया है, किसके लिए? मिनिमम के लिए। तो 1/2√2 अपने पास इसका, ये 8 हो जाएगा क्या? इसका स्क्वायर करोगे तो 2 और उसका क्यूब, और ये भी कितना हो जाएगा 8। तो आंसर क्या 1/4 आ गया है क्या? तो कहोगे 1,1/4। क्या आप लोग 45 डिग्री पुट कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। सोल्व तो फिर देखिए करना पड़ेगा। अगला, जब भी इवन पावर हो तो मैक्सिमम मान तो अपने पास एक होता है ही जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, और मिनिमम मान के लिए अपने पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के मुझे लगता है कि आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। बताइए कर लोगे क्या सभी लोग? ये अपने पास वापस से वही द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आ गया है। ये मैंने अभी तक नहीं समझा है, अलजेब्रा में मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाऊंगा, उस टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा। वहां पर भी ax² प्लस bx प्लस c का मैं द्विघात समीकरण का आपको मिनिमम मान समझाऊंगा कि 2x प्लस b बराबर 0 होता है, तो x का मान -b/2a यहाँ पर आप लोग पुट कर दो तो अपने पास मिनिमम मान और मैक्सिमम मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लीजिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो ये देखिए कैसे कर पाओगे आप लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले सारे लिख चुके हैं, cos 2 थीटा। और ये क्या है? 5 इंटू 10 को 5 गुना 2 साइन थीटा cos थीटा हम लोगों ने लिख दिया, और वो आगे वाला cos 2 थीटा है ही। तो बताइए ये 5 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही बन गया है क्या? आप कहोगे जरूर बन गया है सर। तो क्या ये वही क्वेश्चन बन गया है क्या? a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, फिर चाहे थीटा थीटा हो, चाहे 2 थीटा हो, चाहे 4 थीटा हो, चाहे 5 थीटा हो, क्या फर्क पड़ता है? एंगल दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर अपने पास 25 और 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, तो ये तो आ गया √26, और मिनिमम मान के लिए अपने पास कितना आ गया है? -√26। ये अपने पास आंसर आ गया 26 गुना कोमा -√26। क्या सभी ने बताओ सोल्व कर लिया था क्या?
बाकी देखिए आपसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो अगर छोड़ दिए जाएं तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप अगर चाहो तो खुद से सोल्व हो रहे हैं। और क्वाड्रेटिक वाले इसलिए नहीं सोल्व हो रहे क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बताया आपको, बाकी सारे जो समझा दिए हैं वो आपसे सोल्व हो रहे हैं। मुझे बताइए क्या टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला टू रूट ए बी आपको पता है क्या? तो आपको बिल्कुल पता है सर, टू रूट ए बी दो गुना अपने पास 36, 36 का रूट 6 होता है और दो गुना 6, आंसर कितना आ जाएगा 12। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आपको इसको अगर पूरा सोल्व करना है तो एक तरीका वो है ही आपके पास, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर किसी बच्चे को लगता है सर आपने याद तो करवा दिया, ये चलो हमने याद भी कर लिया, लेकिन इसका वो तो बताओ बेसिक क्या होगा। तो ये लीजिए बेसिक का तरीका अपने पास ये होता है, 4 tan² इंटू अपने पास 9 cot²। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर, तो मुझे बताओ इधर तो अपने पास हो गया 4 tan² प्लस 9 cot²। और इसको सोल्व करने पर क्या 6 ही आ जाएगा क्या? tan² cot² 1 होता है, 36 का रूट 6 और गुना कर दो आप लोग 2 से, तो ये अपने पास आ गया 12। तो 4 tan² प्लस 9 cot² अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 होगा। तो इसका मान या तो 12 है या 12 से बड़ा है। मुझे बताओ या तो अपने पास 12 है, या तो अपने पास 12 है या 12 से बड़ा है। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 12 हो गया? बताओ ठीक है क्या? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कौशल उसको बताओ कि यार टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई कर लो। पाई का मान 22/7 क्यों होता है? ये बिना मतलब की चीजें क्यों पूछ रहा है वो आपसे? पाई का मान बिना मतलब की चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। वो टाइम निकल गया आपका मेरे भाई। ये काम होता है हमारा 11th में 12th में, जब हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं, खूब सारा वहां पर टाइम होता है। अब तो हम लोग कंपटीशन में आ चुके हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 22/7 नहीं होता, वो तो अप्रोक्स में हम लोग लेकर चलते हैं 3.1415 इस प्रकार से। तो वो तो अप्रोक्स में हमने लिया, 22/7 वैसे होता नहीं है। तो हम लोग प्रूव करें उस चीज को कि ये मान होता है, आधा घंटा लगाएं, बिना मतलब की चीजें कंपटीशन में नहीं होगा भाई। तो ध्यान रखिए ये बिना मतलब, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कहीं भगवान ने भेजा है क्या। हम लोग कर पाएंगे लेकिन उससे कोई फायदा, कहाँ फायदा मिलेगा आपको बताओ। ये 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, जब हमारे पास कॉलेज में स्कूल में कितना तो कोर्स है 10th का। आप अब जाकर देखिए मैथ्स का सिलेबस कितना सा है, आपको लगेगा अरे ये तो मैं आपको 15 दिन में कर सकता हूँ, इतना छोटा सा। और बच्चा उसको साल भर लगा रहता है, उस टाइप की चीजें होती हैं ये। या आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। एक बच्चे ने जैसे कहा चैट जीटीपी कर लो, नवीन शर्मा ने देखो कितनी बढ़िया बात बताई आपको। कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास यहाँ पर ये है तो आप लोग ध्यान रखना, 13 sin² प्लस 15 cosec², इसमें चेक करना पड़ेगा साइन और कोस में ए ग्रेटर देन अगर बी हो तब तो टू रूट ए बी, और ए लेस देन अगर बी हो तो आप ए और बी को जोड़ ही दिया करो। जैसे यहाँ पर 13 और 15, ए लेस देन बी है तो 13 और 15 को जोड़ के आप आंसर उसका 28 ही दे दिया करो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अपने पास 32 sin² थीटा प्लस 2 cot² थीटा, क्या अपने पास साइन स्क्वायर और कोट स्क्वायर में आंसर बताइए सब लोग मिलकर क्या होगा इस क्वेश्चन का?
लाइब्रेरी से ले रहे हो, बहुत ठीक है आर्यन। तो आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे सर 2√ab a ग्रेटर देन b है तो 2√ab लगा देता हूँ, और जब आंसर नहीं आएगा तब जाके सोचेंगे कि ओहो ऑप्शन तो है ही नहीं। तो वो तो तब होता है जब साइन स्क्वायर के साथ कोसेक स्क्वायर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, 32 साइन स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, और कोट स्क्वायर की जगह क्या आप लोग वन प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये देखिए इसमें बन गया है 32 साइन स्क्वायर थीटा और अपने पास 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -2। इसकी वैल्यू a ग्रेटर देन अगर b है, a अपने पास b से बड़ा है, तो 2√ab अब अपने पास होगी तो 32 इंटू अपने पास 2, 64 का रूट 8, 8 गुना 2 16, और 16 में से 2 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया 14। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 23। अब इनको थोड़ा सोचोगे ना आप, तो कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर में क्वेश्चन आपसे खुद से होने लग जाएंगे। लेकिन इनमें जरूर सोचना a ग्रेटर देन b है या लेस देन b है, ये चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको। अब a लेस देन b है, a का मान b से छोटा अगर है तो फिर 16 प्लस 25 हम लोग लिख लेते हैं, ये अपने पास, और माइनस का 25 तो चल ही रहा है, तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो तो क्या 16 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास आंसर 16 आ गया है। बताओ ठीक है क्या? अगले से ले लेना आर्यन भाई, पहले उनका ध्यान रखो और फिर नेक्स्ट से आप वहां पर क्लास ले लेना। अगला टॉपिक मंडे को अलजेब्रा की मैं शुरुआत करूंगा। 49 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए, या तो अपने पास ये लिख लो √a 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, या तो ये लिख सकते हो 7 और 5 12 का स्क्वायर 144, ये लीजिए। तो इसका रूट होता है 7, इसका रूट होता है 5, तो अपने पास ये आ गया। या अपने पास यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग लिख लो, a प्लस बी प्लस 2√ab लिख लो, इसका होल स्क्वायर खोल के। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। बताओ कर पाओगे क्या? नहीं कपिल, अगले संडे को करेंगे भाई, कल तो नहीं, अगले संडे को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी। अब ये यहां पर प्लस का साइन दे दिया, तो जब कभी भी, ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आई होगी, जब कभी भी अगर इस टाइप से आपके पास हो 4 sin x प्लस 4 cos x, तो आप लोग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दीजिए। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। जब भी कुछ नहीं समझ में आए, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी, मैं समझाता हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि ए एम ग्रेटर देन जी एम याद रखना, कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो ये हम लोग जरूर लगाएंगे। तो यहां पर ये जो अपने पास है अर्थमेटिक मीन 4 sin x प्लस अपने पास यहां पर 4 cos x, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो 4 sin x इंटू 4 cos x। तो बताइए, इधर तो बिल्कुल ठीक है, 4 sin x cos x प्लस 4 cos x, इसका तो मान निकालना ही निकालना है। 2 को मैं आगे ले जाऊंगा, अभी ले जाता हूं, उससे पहले एक बात ध्यान रखिए। मुझे बताइए, इसका मतलब कि 4 sin x, जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और इसके ऊपर पावर 1/2 तो चली रही है, रूट को मैं बार बार रूट लिखने के बजाय 1/2 लिख दिया है। बोलो ठीक है क्या? ये यहां पर हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? x के बाद बिलोंग्स का साइन है कि रियल वैल्यू से बिलोंग कर रही है x का मान, ऐसा इसने कहा है। एक बात मुझे बताइए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मिनिमम मान अपने पास क्या होता है? एक आप बताओ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मिनिमम जो मान अपने पास होता है वो तो क्या माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स।
क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मिनिमम मान क्या अपने पास -√2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर -√2 होगा। तो इसको हम लोग मिनिमम मान, मैक्सिमम रखना होता तो प्लस का √2, मिनिमम रखना है माइनस का √2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 साइन एक्स प्लस अपने पास 4 कोस एक्स, और यहां अगर 2 से इंटू 2 आगे ले गया हूं, और इस चीज को क्या लिख सकते हो? 4 -√2 की पावर 1/2 तो अपने पास चल ही रहा है। ये लीजिए, ये 2 नीचे वाला आगे लाया हूं मैं, अजीब मत कर लेना। ये 2 की पावर 1 ये नीचे ले आया हूं, और इसकी जगह साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मिनिमम मान कितना होगा? -√2, और ऊपर पावर 1/2 तो चल ही रहा है। क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या कि x की पावर m की पावर अगर n हो तो इस चीज को जरूरत पड़ने पर x की पावर n की पावर m भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही है, क्योंकि पावर की पावर इनटू होती है, पावर की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये भी सोल्व करने पर वही आएगा x की पावर mn, और ये भी सोल्व करने पर वही आएगा x की पावर nm। दोनों बात एक ही हैं। तो जब कभी भी अपने पास, ये सिंप्लीफिकेशन में बात मैं जरूर बताऊंगा आपको, तो यहां पर इस चीज को क्या लिख सकते हो? ये तो पड़ा रहने दो इसका मान, तो ये इसको क्या लिख सकते हो? क्या जरूरत पड़ने पर 4 की पावर 1/2 की पावर -√2 क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकता है, और जरूर लिख सकते हो। तो ये 4 ये नीचे ले आए, ये ऊपर उल्टा चेंज कर सकते हैं इसको। तो 4 की पावर 1/2 कितना होता है? 2, तो 2 गुना -√2। और क्या जब भी ऐसा हो 2 की पावर 1 है, पावर अगर मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम है, तो क्या पावर ऐड हो जाती है कि एक 1 है एक -√2 है, तो 2 की पावर 1 -√2। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? ठीक है विकास भाई। क्या क्वेश्चन नंबर सभी लोग मिलकर बताइए 26 का, तो क्या आप लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से ही याद है क्या? ये बात बताओ। इसका रूट ए अपने पास, यहाँ तो a² + b² + 2√ab, या तो ऐसे लिख लो, या इसका रूट कितना होता है? a, इसका रूट कितना होता है? b, और उसका होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको सभी को याद है क्या? बताते चलिए भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा है, और एंगल अगर अलग अलग अपने पास है, अगर एंगल कभी भी अपने पास अलग अलग नहीं या साथ साथ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का एक एंगल है, प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। समझना इस चीज को आप लोग। यहां से इसको छोड़िए आप लोग 27 नंबर को, पहले क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए आप। 27 को मैं छोड़ रहा हूं, एक बार पहले 28 समझाता हूं, फिर 27 पर मैं वापस आऊंगा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम मान क्या होगा? और एसएससी में क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन, एसएससी और सीडीएस दोनों मिलाकर। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे को लगता है कि यार साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का मान अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका मान या तो 2 या 2 से बड़ा होता है, तो इसका मिनिमम मान 2। इसका मिनिमम मान कितना होगा? 2। टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान कितना होगा? 2। तो आंसर अपने पास कितना आएगा? 6। अगर ऑप्शन 6 होता तो बच्चा टिक करके तुरंत आगे बढ़ जाता है। ये तो अच्छी बात है कि ऑप्शन 6 और एग्जाम में भी नहीं देता, ऑप्शन 6 नहीं देता, वो 7 अपने पास देता है। तो याद रखिए इसका मिनिमम। देखो शिवानी राय ने पूछा कि सर 2 कैसे? क्या आपको नहीं बताया है क्या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है? ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से। टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बाई 2, और टेन स्क्वायर जब भी मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 हो रहा हो तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दो, ये लो। ऐसे ही मुझे बताइए सेम साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का मान भी अगर हम लोग निकालें तो क्या वो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा क्या? ऐसे ही कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का मान निकालें तो वो भी अपने पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा क्या? बताइए मुझे।
2 या 2 से बड़ा अपने पास होता है, ये भी या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, या 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, तो क्या इनका मिनिमम मान तो 2 ही होगा क्या? गणेश कौन से का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊं मैं, ये चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए कल की क्लास में, अगले में भी लगा दो, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर में ये कैसे होता है, अगर ये जानना चाहते हो तो ये लीजिए, फिर से लगाओगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान इधर वाले की वैल्यू 1 होती है, और 2 से इंटू करोगे तो 2 आगे चला गया, 2 आगे चला गया, ये लीजिए। दूसरा, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, तो अपने पास इसकी जो वैल्यू अपने पास होती है वो अपने पास मिनिमम मान 2, इसका भी मिनिमम मान 2 और इसका भी मिनिमम मान 2। अगर कभी भी ऐसा है तो आप लोग याद रखना ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब इसका मान 2 होता है, इन दोनों का टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का मिनिमम मान 2, वो 45 डिग्री पर अपने पास होता है। और जब ये 2 हो तो इसका मान 2, उस कंडीशन में इसका मान 2 होना जरूरी नहीं है, उस कंडीशन में इसका मान 2 से बड़ा होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? एक बार चीजों को रिलेट करो, कोशिश करो समझने की। जब इसका मान, देखिए इसका मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, इसका मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, इसका मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है। क्योंकि थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो जब ये 2 होता है उस कंडीशन में इसका 2 होना जरूरी नहीं है। इसका मान जैसे 45 डिग्री पर ये 2 होता है, तो 45 डिग्री पर ये तो होगा 1/2, और 45 डिग्री पर ये होगा 2, तो 45 डिग्री पर इसका मान 2.5 होता है, 2.5 होता है। बात पकड़ पा रहे हो क्या आप लोग? जब ये अपने पास, क्योंकि एंगल सेम है थीटा, तो थीटा यहां पर भी इफेक्ट डालेगा। तो जिस कंडीशन में ये अपने पास 2 होता है उस कंडीशन में 2 होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका मान 2 नहीं, या तो 2 या 2 से बड़ा, या तो 2 या 2 से बड़ा, या तो 2 या 2 से बड़ा। तो जिस कंडीशन में 2 होता है उस कंडीशन में जरूरी नहीं इसका मान 2 हो। तो फिर सर अज्ञात में कैसे करें? ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अज्ञात में करने का तरीका ये होता है कि आप लोग यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हमेशा 1 होगा। चाहे कोई भी कंडीशन लगा दो, थीटा का मान चाहे कुछ भी रख दो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होगा। और इसको कोसेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा, प्लस अपने पास कोट स्क्वायर थीटा। एक में बदलेंगे हम लोग सभी को, 1, 2 और 3, 3 तो पहले ऐड करेंगे, और बचा हुआ जो बचा, 2 बार टेन स्क्वायर बच गया और 2 बार अपने पास कोट स्क्वायर बच गया। और इसका मिनिमम मान अब रख देंगे, कितना होता है? तो 2, तो 3 गुना अपने पास 2 गुना 2 4, तो आंसर कितना आ गया? 7। ये अपने पास आंसर होता है 7 इस क्वेश्चन का। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? और अगर कभी भी एंगल, जैसे जो मैं 27 नंबर छोड़ के आया हूं, कभी भी एंगल अगर अलग अलग हो तो फिर उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर अल्फा है। जब ये अपने पास टेन स्क्वायर गामा और कोट स्क्वायर गामा जब 2 होगा, तो यहां पर अपने पास अब की बार ये अल्फा है, तो ये गामा इस पर इफेक्ट डाल ही नहीं पाएगा। तो इसका मिनिमम मान अलग से रख दो, इसका मिनिमम मान अलग से रख दो, और इसका मिनिमम मान अलग से रख दो, तो इसका आंसर तो अब की बार 6 ही आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अपने पास कोसेक स्क्वायर अल्फा है। फिर अपने पास यहां पर कोस स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर बीटा। अब की बार एंगल अलग अलग है, टेन स्क्वायर गामा है प्लस अपने पास कोट स्क्वायर गामा है, ये लीजिए। तो इस कंडीशन में अपने पास यहाँ पर इसकी वैल्यू भी अलग से मिनिमम मान 2, इसका भी अलग से मिनिमम मान 2, और इसका भी अलग से मिनिमम मान 2, तो अब की बार आंसर अपने पास 6 होगा। पिछली बार 7 कैसे हो गया था, 6 क्यों नहीं हुआ था, और अब की बार क्यों हो गया? क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। के क्वेश्चन इवन पावर अगर है तो क्या आप लोग 29 नंबर कर पाओगे क्या? मैक्सिमम मान तो एक ही होगा, फिक्स है। और मिनिमम मान के लिए आप लोग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दोगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, बताओ कर पाओगे क्या? बताओ इसका न्यूनतम मान क्या होगा? बिना पेन चलाए बताओ, सोल्व कर पाओगे क्या?
न्यूनतम मिनिमम मान अपने पास क्या होगा बिना पेन चलाए बताइए, क्या सभी बच्चे इसको सोल्व कर लेंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे। थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान तो सर 3 ही अपने पास होगा। ये लीजिए, बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मैक्सिमम मान 1/3/4 से, तो इसका मैक्सिमम मान तो फिक्स है, 1 होगा। जब इवन पावर हो तो पी का मान 1 होगा। और मिनिमम मान के लिए आप लोग यहां पर 45 डिग्री पुट करोगे तो 1/2, और 45 डिग्री यहां पुट करोगे तो 1/√2, और 1/√2 की पावर 4 1/4, तो ये आ गया 3/4। मिनिमम के लिए मैंने 45 डिग्री पुट किया है, ये लो। इसने कहा है P कैन बी लेस देन 3/4, से कम हो सकता है। मिनिमम मान 3/4 है, मुझे बताइए मिनिमम मान 3/4 अपने पास है, तो क्या 3/4 से कम हो सकता है क्या? ना, नहीं हो सकता। पहला साफ साफ गलत हो गया, बताओ ठीक है क्या? दूसरा, P कैन बी मोर देन 1, ना, मैक्सिमम मान 1 ही हो सकता है, और ये कह रहा है 1 से अधिक हो सकता है। क्या ये बात इसकी पॉसिबल है क्या? तो आप कहोगे ना सर, इसका बात पॉसिबल नहीं है। इनवर्स फंक्शन में रितेश क्या करूंगा, आपको 2-4 दिन बाद एक काम कर लूंगा भाई। इनवर्स के वैसे क्वेश्चंस आए नहीं है, वो क्वेश्चन बहुत आसान आए हुए हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को इनवर्स का बना के इनवर्स में पढ़ा तो दूंगा आपको। तो मैं क्या करूंगा, 3-4 दिन बाद एक पॉइंट आपका जो इनवर्स वाले फंक्शन है वो भी आप लोगों के लिए मैं आधे घंटे का 40 मिनट का एक इसी में इसके आगे मैं ऐड करवा दूंगा एक लेसन। जो ये लेसन में 21 या 22, इसमें मैं एक लेसन आप लोगों के लिए इनवर्स वाला भी ऐड करवा दूंगा। सुमित मैं बताता हूं वो किसका है, ठीक है ना? PYQ सारे होने लग गए आपके, अच्छी बात है भाई। इनवर्स वाला भी मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर पाओगे, बताओ। इसका मिनिमम मान अपने पास कितना, मैक्सिमम मान तो cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा का मैक्सिमम मान मुझे बताइए क्या √2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर √2 होगा। cos 3 थीटा साइन 3 थीटा अब बन जाते हैं सारे, डाउट नहीं आता। बहुत अच्छी बात है भाई, डाउट आपका भी नहीं आता। देखिए बच्चों के प्रॉब्लम्स जो है ना वो सोल्व होना शुरू हो गई हैं। तो cos 3 थीटा साइन 3 थीटा अपने पास √2 होगा। अब अपने पास यहां से थीटा का मान पुट करना शुरू कर दो कि कहां पर अपने पास √2 होगा। तो थीटा का मान जब 45 डिग्री रखोगे तो 1/√2 1/√2 ये अपने पास आ जाएगा। सर ये बताइए, ये वैसे इसी टाइप से करना पड़ेगा या कोई बेसिक भी है? बेसिक भी है। सुमित कह रहा है सर आपसे मिलना चाहता हूं। सुमित भाई मिल लो, कभी भी मिल लो। वैसे सिलेक्शन के बाद मिलने आओ तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा, पहले मिलने आओ तो आ जाओ। सभी जगह √2 का भाग दे दो, 1/√2 cos 3 थीटा 1/√2 साइन 3 थीटा बराबर अपने पास कितना होगा 1। और 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हो, क्या आप लोग साइन 45 लिख सकते हो क्या? इसकी जगह क्या लिख सकते हो, cos 45। और बताइए फॉर्मूला किसका हुआ, क्या ये फॉर्मूला साइन A प्लस बी का फॉर्मूला हो गया है क्या? साइन A प्लस अपने पास B, तो ये अपने पास 45 प्लस 3 थीटा इक्वस टू 90 अगर अपने पास है तो 3 थीटा इक्वस टू 45। तो अपने पास थीटा का मान कितने डिग्री आ गया, 15 डिग्री। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। आ जाओ भाई सुमित, मैं मदर्स एजुकेशन हब पर बैठता हूँ। साइन एक्स इंटू कोस एक्स अगर है तो मुझे बताइए पावर अगर 1 है तो इसने पूछा मैक्सिमम मान कितना होगा, तो इसका मैक्सिमम मान 1/2 की पावर 1 यानी कि 1/2। क्या यही आंसर होगा, बताओ ठीक है क्या? अविनाश जीएस के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जीएस के तो होते ही हैं भाई गलत, बिना मतलब आंसर मत दिया करो, थोड़ा पढ़ो उसको। दो क्वेश्चन छोड़े हैं यार कनिष्क, दो क्वेश्चन तो आप खुद करने की कोशिश करो, सारे ही मैं बता दूंगा कैसे काम चलेगा। क्या मैंने यहाँ पर मुझे बताइए 33 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब कोई डाउट है अगर आगे 15 क्वेश्चन आपको 33, पहले मैंने थ्योरी समझाई अच्छे से,
फिर मैंने 33 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कोई गलती है तो आप लोग, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। रितेश रॉय ने तो डाउट ग्रुप में डाउट्स बताने शुरू कर दिए हैं। रितेश भाई, होता क्या है देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटा सा। एक बात बताता हूँ रितेश भाई, मैं जब सबसे पहले अपने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट था युवाम, उस पर मैंने देखा कि यार मैथ्स आता क्या है, पढ़ के आते हैं। तो जब पहली बार यहाँ से मैं वहाँ जब पढ़ने गया था फर्स्ट टाइम, तो पेपर हुआ था एक 5 या 7 दिन बाद, या 10 एक दिन हुए होंगे उसको बैच को चलते हुए। तो बच्चों के जहाँ पर 7 8 10 नंबर थे, मेरे पहले ही पेपर में 47 मार्क्स थे। और 47 मार्क्स आते ही बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। मुझे बड़ा बढ़िया लगता था, अरे वाह, शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा आ रहा है क्वेश्चन कर रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ। और उससे क्या है कि जो भी बच्चा आया क्वेश्चन मैं करवाते गया, उससे मैथ्स का टीचर बन जाता है। सिलेक्शन फिर बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज, मेरा सिलेक्शन हुआ वो अलग बात है। 2013 में मुझे डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट मिली। लेकिन याद रखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन बताने पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका जीके छूट जाएगा, और जीएस भी इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम तो क्या था, जीके टोटल 600 में से 50 नंबर का आता था, तो हम लोग तो बिना जीके पढ़े भी सिलेक्शन ले लेते थे। जीके जब नहीं पढ़ना, जीएस को करना ही नहीं है, तो भी हम लोग सिलेक्शन ले लेते थे। लेकिन अब जीएस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स के अगर क्वेश्चंस आप बताओगे तो वो इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, और फिर मैथ्स के मास्टर बन जाओगे मेरी तरह से। आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा, याद रखिए, क्योंकि हमारे टाइम जीएस का रोल नहीं था। जीएस हम लोग हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने सिर्फ हिस्ट्री में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री और करंट थोड़ा पढ़ लिया, बाकी चीजें बहुत कम पढ़ी थी। हाँ, डाउट तो बताने हैं। हेमकांत यादव कह रहा है मेरे से कोई डाउट पूछता है तो बताने तो है, हेल्प तो करनी है। लेकिन ऐसे नहीं कि हर ग्रुप ज्वाइन कर लिया उसके डाउट्स करते हुए जा रहे हो, बिना मतलब के क्वेश्चंस में फंसे हुए हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर सारे ही ग्रुप बताने तो होते हैं बच्चों को डाउट्स। अब आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग सारे ही ग्रुप ज्वाइन कर लो। हम तो इंस्टीट्यूट में जाते थे तो वहां पर तो बच्चे कितने थे, मान लो 100 बच्चे, उनको बता देते थे। आपके तो अब इस टाइम इतना जाल बिछा हुआ है इन चीजों का, कितने तो डाउट्स ग्रुप हैं। चलिए, एक बच्चे ने इसमें कोई क्वेश्चन 38 और 39 नंबर पूछा है, अनीता ने 38 और 39। 38 अपने पास यहाँ पर अधिकतम मान क्या होगा, देखिए यहाँ 38 को 3 की पावर 4 sin x लिख सकते हो, और अपने पास 3 की पावर 3 cos x लिख सकते हो। तो ये 3 की पावर, मुझे बताइए क्या 4 sin x प्लस 3 cos x हो गया क्या? अब 3 तो 3 रहना है, कांस्टेंट है। मिनिमम और मैक्सिमम तो इसका होगा। और बताओ 4 cos x और अपने 4 sin x और 3 cos x का मैक्सिमम मान नहीं निकाल सकते क्या? ये तो वही पैटर्न बन गया, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो मैक्सिमम मान 5। तो 3 की पावर ऊपर 5 लिख दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 38 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी आप लोगों को नहीं समझाई है, याद रखिए ना। कविता वो इंक्रीज नहीं होगा 8 अगस्त के बाद। तो एक बच्चे को 41 नंबर में x प्लस 1/x का मान, देखिए x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे तो x प्लस 1/x का जो मान अपने पास होगा बट्टे 2, और यहाँ पर इंटू कर लो। तो x इन प्लस 1/x का जो मान अपने पास होता है ना, वो हमेशा और हमेशा 2 या 2 से अपने पास बड़ा होगा। तो साइन का मान तो कभी 2 हो ही नहीं सकता। तो ना तो ये अपने पास पॉसिबल है और ना अपने पास ये पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा का मान भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और कोस थीटा का मान भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये लीजिए। बहुत अच्छी बात है दीपक, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर भी। क्या आप लोग बताइए, अब क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या?
एक बच्चे को हाइट एंड डिस्टेंस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है भाई, उसका भी ले लेते हैं 49 नंबर, उसको भी समझा देता हूं। इसके अब आप लोग, मुझे उम्मीद है, कर लोगे। उनचास नंबर उससे नहीं हुआ है, मैं उसको समझा देता हूँ, नहीं तो परेशान होगा बच्चा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है क्या? 49 नंबर देख लो भाई। एक बच्चे को जिसको प्रॉब्लम थी, ऊपर ध्वज दंड स्थित है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक व्यक्ति, ये यहाँ पर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां से जब कभी भी इस प्रकार से कहे, आइए मैं आपको समझाता हूं। 400 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यक्ति यहां पर है और इसने कहे 325 मीटर ऊंचे भवन पर, ये 325 है, और इसके ऊपर कोई अपने पास फ्लैग लगा हुआ है जिसकी हाइट 75 है, और इसके टॉप पर समान एंगल अंतरित करते हैं। समान एंगल अंतरित करते हैं, इसका मतलब ये भी कोण थीटा बनाता है। ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ना एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जो एक बच्चा पूछ रहा था भाई, देख लीजिए, आप बार बार पूछ रहे थे, ये अपने पास समान कोण बनाते हैं, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। बताओ ठीक है क्या? क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब एक कॉन्सेप्ट है अपने पास, किसका? अपने पास ज्योमेट्री का। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। ये 3 और 13 अपने पास जो होगा, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। ये मैं आपको ज्योमेट्री में समझाऊंगा। और ये भी देखिए, संख्याएं इसी प्रकार से लिखी हुई हैं। ये भी अपने पास 400 है और ये भी टोटल 400 है। तो ये अगर 3 होगा, रेक्टेंगल अपने पास बन गया 400 400, ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3। और ये रेशियो में मान है तो अपने पास 3 और 13x। क्या आप लोग यहाँ पर 13x के स्क्वायर में से 3x का स्क्वायर अगर घटाओगे, जो कि अपने पास 169x स्क्वायर में से, तो देखिए, मुझे बताइए, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। उम्मीद है समझ में तो आपको आया होगा, आवाज बाद में गई होगी। ये अपने पास समान कोण अंतरित करते हैं, जिस बच्चे ने पूछा था। ये अपने पास थीटा, तो ये भी अपने पास यहाँ पर थीटा, ये 400 है। पहली बात तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये रेशियो 3:13 होगा, तो ये भी 3:13 होगा। बिल्कुल ठीक है। ये 3 है तो ये भी नीचे 3 है। इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये x आ जाएगा, और x को आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 3 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? बताओ भाई, जिस बच्चे ने पूछा है, अब समझ में आ गया है क्या? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं, मंडे को अब हम लोग मिलते हैं। कल मॉर्निंग में आप लोग एक टेस्ट देना ट्रिग्नोमेट्री का, और मिलते हैं मंडे को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 3 और 13 कैसे हुआ कनिष्क बताया ना? ये दो अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो होता है, ये रेशियो अगर ए और बी अगर है, या एक्स और वाई है, तो ये रेशियो भी अपने पास एक्स, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है एक्स और वाई होगा। तो ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर है। और ये रेशियो 3 और 13 है, तो ये रेशियो भी 3 और 13 का रेशियो होगा, इसलिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाया है भाई। और आप लोगों के लिए जो है इनवर्स फंक्शन, मैं आपके लिए रिकॉर्डेड करके 25-30 मिनट की क्लास डाल दूंगा।